सुपन चरित्र चित्र बानक बने बचित्र, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख, बचन रसाल मधु मधुर पियाए हैं। शोभत सिजासन बिलासन दय अंकमाल, प्रेम रस बिस्म होए सहज समाये हैं। चात्रिक शब्द सुन अखियां उघर गईं, भई जल मीन गति बिरह जगाए हैं। चात्रिक शब्द सुन अखियां उघर गईं, भई जल मीन गति बिरह जगाए हैं। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम गुजरी राग में जो वाणी आई है उन पर विचार साझे करते हैं। सत्संगियों, हमने नितनेम, उसके बाद श्री राग, राग माझ, राग गौड़ी और राग आसा में जो वाणियां आईं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए हैं। गुजरी राग आसा राग के बाद आया है। ये राग 489 अंग से 526 अंग पर, 489 अंग से 526 अंग पर सुशोभित है। 37 अंगों पर गुजरी राग में वाणियां आई हैं। गुजरी राग को रागमाला में दीपक राग का उपराग, दीपक राग की बरंगन, दीपक राग की पत्नी माना गया है। इस राग के संबंध में रागमाला में दो पंक्तियां आई हैं। कच्छेली पट मंजरी टोडी कही अलाप, कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप। कच्छेली पट मंजरी टोडी कही अलाप, कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप। इसे दीपक राग का बरंगन, दीपक राग की बरंगन माना गया है। इस राग के नाम के संबंध में दो धारणाएं हैं। गुजर जाति के लोग लोकगीत टोडी गाते हैं। टोडी का गायन जिस प्रकार से होता है उसे गुजर राग कहा गया है, ऐसी एक धारणा है। एक और धारणा, ये राग आमतौर पर गुजरात के आसपास गाया जाता है, इसीलिए इसे गुजर राग, गुजरी राग गुजरी कहा गया, ऐसी एक धारणा है। दक्षिण में इस राग को राग शेखर चंद्रिका कहा जाता है। राग शेखर चंद्रिका। संगीत में इसके 9 प्रकार आए हैं। 9 प्रकार राग गुजरी के हैं। इसके गाने का समय दोपहर 3 से 6 बजे तक का है, शाम 3 बजे से 6 बजे तक का है। टोडी थाट वाला ये राग है। इस राग में 48 शब्द चौपदे आए हैं। चौपदे सिरलेख से इसमें दुपदे, तिपदे, चौपदे, पंचपदे, छपदे आदि आए हैं। गुजरी राग में जो शब्द आए हैं
इन चौपदों में दुपदे, तिपदे, चौपदे और पंचपदे हैं। 48 शब्दों के साथ 9 अष्टपदियां आई हैं। 9 अष्टपदियों के बाद 2 वार आए हैं। एक वार गुरु अमरदास जी की और दूसरी वार श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की है। इनके अलावा 8 शब्द भक्तों के भी राग गुजरी में आए हैं। आइए सबसे पहले 48 शब्द जो गुजरी राग में आए हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। 48 शब्दों में 2 गुरु नानक देव जी के, 7 गुरु अमरदास जी महाराज जी के, 7 श्री गुरु रामदास जी के और 32 श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं। जो 2 शब्द गुरु नानक देव जी महाराज जी के राग गुजरी में आए हैं, इनमें गुरु नानक देव जी महाराज परमात्मा की पूजा मूर्ति पूजा से नहीं बल्कि नाम सिमरन से श्रेष्ठ रूप में हो सकती है, ऐसा विचार दर्शाया है। इस संबंध में महाराज की 2 पंक्तियां हैं। पूजा कीचै नाम ध्याइयै, बिन नावै पूज न होए। बाहर देख पखालियै, जे मन धोवै कोय। पूजा कीचै नाम ध्याइयै, बिन नावै पूज न होए। बाहर देख पखालियै, जे मन धोवै कोय। इस प्रकार के विचार गुरु नानक देव जी महाराज जी के नाम सिमरन के संबंध में है। अमरदास जी के शब्दों में अमरदास जी महाराज जी का उपदेश है कि परमात्मा से प्रेम ही सर्वोत्तम भक्ति है, उसी की सेवा सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, हर की सेवा तुम करो, दूजी सेवा करो न कोई जी। हर की सेवा ते मनो चिंदियां फल पाइयै, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी। हर की सेवा ही सबसे उत्तम है। महाराज कहते हैं, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो न कोई जी। हर की सेवा ते मनो चिंदियां फल पाइयै, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी। अमरदास जी महाराज एक और शब्द में फरमाते हैं कि मुख से राम राम कहने से राम की प्राप्ति असंभव है। परमात्मा को मन में बसा लेना, मन से सिमरन करना, तभी फल प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा गुरु के प्रसाद से ही, गुरु की कृपा से ही संभव है। महाराज उपदेश देते हैं, राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए। गुर प्रसादी राम मन वसै, ता फल पावे कोय। राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए। गुर प्रसादी राम मन वसै, ता फल पावे कोय। गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जिनके मन में कपट है और बाहर संत का भेक धारण किए हुए रहते हैं, ऐसे मनुष्यों की तृष्णा कभी नहीं बूझती और उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। गुरु बख्शीश कर रहे हैं
हृदय जिनके कपट वसै, बाहर और संत कहाए, तृष्णा मूल न चूकई, अंत गए पछताए। हृदय जिनके कपट वसै, बाहर और संत कहाए, तृष्णा मूल न चूकई, अंत गए पछताए। गुरु रामदास जी महाराज जी के भी 7 शब्द चौपदे राग गुजरी में हैं, जिनमें से एक शब्द रहरास में आया है। ये 2 कारणों से पंथ में प्रसिद्ध है। कारण एक, इसमें रहरास शब्द आया है, जिसके चलते रहरास वाणी का सिरलेख रहरास रखा गया है, ऐसी धारणा है। दूसरा कारण, ये शब्द इतिहास में आया है कि महाराज गुरु रामदास जी ने अपने गुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के समक्ष उच्चारण किया था, उनके प्रति उच्चारण किया था। ये शब्द मार्मिक है, शब्द हाजिर है। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरुदेव, मोको राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास। रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरधा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपतासै, मिल संगत गुण परगास। जिन हर 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 रस नाम ध्याया, ते भागहीन जमपास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, धृग जीवै धृग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत्संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। धन धन सत्संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। ये शब्द गुरु अमरदास जी के समक्ष गुरु रामदास जी ने उनके सम्मान में उचारा था, ऐसा इतिहास में आया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के जो 32 शब्द हैं, उनमें गुरमत के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है, उनका निष्पादन हुआ है। गुरु अर्जन देव जी महाराज एक शब्द में उपदेश देते हैं कि सब ठाकुर के अनुरूप होता है। ठाकुर अर्थात परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर। मनुष्य की अपनी नहीं चलती। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, मता करे पच्छम की ताई, पूरब ही ले जात। खिन में थाप थापन हारा, आपन हाथ मतात। सियानप काहू कामन आत, जो अनुरूपियो ठाकुर मेरे, होय रही ओह बात। मता करे पच्छम की ताई, पूरब ही ले जात। खिन में थाप उथापन हारा, आपन हाथ मतात। सियानप काहू कामनात, जो अनुरूपियो ठाकुर मेरे, होय रही ओह बात। विनती करते हुए अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, यदि आप मेरे मन में वस जाएं तो मेरे मन के भ्रम का अंधेरा दूर हो सकता है। अर्जन देव जी कहते हैं, तू दाता जिया सबना का, बसो मेरे मन माही। चरण कमल हृद माहि समाए, तह भरम अंधेरा जाई। तू दाता जिया सबना का, बसो मेरे मन माही। चरण कमल हृद माहि समाए, तह भरम अंधेरा जाई।
गुरु अर्जन देव जी महाराज अगले शब्द में फरमाते हैं कि सिवाय परमात्मा के कोई और सहारा बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा सहारा परमात्मा परमेश्वर ठाकुर का ही है। महाराज फरमा रहे हैं, मात पिता भाई सुत बंधप तिनका बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे किछ साथ न चाले भोरा, ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा। मात पिता भाई सुत बंधप तिनका बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे किछ साथ न चाले भोरा, ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा। सिवाय ठाकुर के परमात्मा के और कोई बड़ा सहारा नहीं हो सकता, ऐसा महाराज इस शब्द में फरमा रहे हैं। अगले शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश देते हैं कि परमेश्वर ही सर्वोत्तम है और इसकी प्राप्ति गुरु के माध्यम से ही संभव है। महाराज कहते हैं, प्रथमे गर्भ मात के वासा, ऊहा छोड़ धरण में आया, चित्रशाल सुंदर बाग मंदर, संग न कछ हो जाया। अवर सब मिथ्या लोभ लबी, गुरपुरे दियो हरिनामा जी को, एहा वस्तु फबी। पंक्तियां एक बार फिर। प्रथमे गर्भ मात के वासा, ऊहा छोड़ धरण में आया, चित्रशाल सुंदर बाग मंदर, संग न कछ हो जाया। अवर सब मिथ्या लोभ लबी, गुर पूरे दियो हरिनामा जी को, एहा वस्तु फबी। ये एक ही वस्तु परमात्मा का नाम फबता है, दूसरे सब निरर्थक हैं, ऐसा महाराज इस शब्द में उपदेश दे रहे हैं। इसके पश्चात 9 अष्टपदियां आई हैं, जिनमें 2 अष्टपदियां गुरु नानक देव जी महाराज जी की हैं। इसमें गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश देते हैं कि सरगुण साकार ब्रह्म के मुकाबले निर्गुण निरंकार निरंजन स्वरूप ही श्रेष्ठ है, इसे आराधना ही श्रेष्ठ है। गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश देते हैं, पवन पानी अगन तिन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश आकार, सर्वे जाचक तू प्रभु दाता, दात करे अपने विचार। कोट 33 जाचे प्रभु नायक, देंदे तोट नाही भंडार, ऊंधे भांडे कछ न समावे, सीधे अमृत परे निहार। ऊंधे भांडे कछ न समावे, सीधे अमृत परे निहार। इस प्रकार के वचन गुरु नानक देव जी महाराज एक अष्टपदी में कर रहे हैं। अगले अष्टपदी में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर से क्या मांगा जाए, जो भी मांगा जाए वो रहने वाला नहीं, इसीलिए नाम पदार्थ की मांग करना ही सर्वोत्तम है। महाराज कहते हैं, ए जी क्या मांगो किच रहे न दीस, इस जग में आया जाई, नानक नाम पदार्थ दीजे, हृदय कंठ बनाई। महाराज कहते हैं, ए जी क्या मांगो खिंच रहे नदी से, इस जग में आया जाई, नानक नाम पदार्थ दीजे, हृदय कंठ बनाई। हे परमात्मा, तेरा नाम ही मुझे दे दे, जो मैं अपने हृदय में हृदय कंठ में गले में लगा रखूं, हृदय कंठ बनाई। इसी प्रकार अमरदास जी महाराज अपने अष्टपदियों में गुरु के भाने को मानने की सीख देते हुए फरमाते हैं, नाच रे मन गुर के आगे, गुर के भाने नाचे
ता सुख पावे, अंते जम भव भागे। नाच रे मन गुर के आगे, गुर के भाने नाचे, ता सुख पावे, अंते जम भव भागे। गुरु रामदास जी अपनी अष्टपदी में मनमुख की अवस्था का विवरण दे रहे हैं। महाराज कहते हैं, मनमुख दुविधा दुर्मत व्यापै, जिन अंतर मोह गुबारी, संत जना की कथा न भावै, ओह डूबे सण परवारी। मनमुख दुविधा में रहता है, दुर्मत उसके मन में व्याप्त है, उसके मन में मोह का गुबार है। उसे संत जना की, गुरु की, परमेश्वर के प्रशंसा की कोई बात भाती नहीं। इसीलिए अंत में वो डूबता तो है ही है, लेकिन सणे परिवार को भी डुबा देता है। मनमुख दुविधा दुर्मत व्यापै, जिन अंतर मोह गुबारी, संत जना की कथा न भावे, वह डूबे सण परवारी। अंत में गुरु अर्जन देव जी महाराज अकाल पुरख परमात्मा की प्रशंसा करते हुए, उसका यशोगान करते हुए अष्टपदी में उच्चार रहे हैं, राजन में तू राजा कहिए, भूमन में भूमा, ठाकुर में ठकुराई तेरी, कौमन सिर कौमा, पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, उस्तत कवन करी जय करते, पेख रहे बिस्मा। पंक्तियां एक बार फिर, राजन में तुम राजा कहिए, भूमन में भूमा, ठाकुर में ठकराई तेरी, कौमन सिर कौमा, पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, उस्तत कवन करी जय करते, पेख रहे बिस्मा। इस प्रकार अकाल पुरख परमात्मा का यशोगान इस अष्टपदी में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कर रहे हैं। सत्संगियों, हमने गुजरी राग में जो शब्द 48 आए और 9 अष्टपदियां आईं, उन पर संक्षिप्त रूप से विचार किया है। अगली बार गुजरी राग में जो वार आई हैं, उन पर विचार साझे करेंगे। आज इतने विचार प्रवान करो, हो या भूला चूका दी क्षमा बख्शो। आस है ये विचार आपके लिए उपयोगी होंगे। दास का लड़का भी ये प्रयत्न कर रहा है कि इन सारे विचारों को YouTube पर रख दिया जाए, ताकि जब भी किसी सत्संगी को समय मिले वो इन विचारों को अपने साथ साझा कर सके। क्योंकि WhatsApp पर इसे रखने में थोड़ी सी असुविधा रहती है। जल्दी ही इसे YouTube पर रख दिया जाएगा और इसे खंडों में रखा जाएगा। भक्तों की वाणी का संग्रह, भट्टों की वाणी का संग्रह, हजूरी नित्यनेम की वाणियों का संग्रह, और फिर गुरु ग्रंथ साहब जी में जो राग आए हैं और गैर राग वाली वाणियां हैं, उनका एक संग्रह भी यथोचित समय पर रखा जाएगा। इनके अलावा जो फुटकल वाणियां हैं, उनका एक संग्रह, और शब्दों के जो विचार साझे किए गए हैं उनका एक संग्रह, इस प्रकार अलग अलग खंडों में ये वाणियां YouTube पर रखी जाएंगी, ताकि आपको कभी साझी करनी हो तो सुविधा रहे। दास के इतने वचन प्रवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो।
फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।